इंशाल्लाह मैंने इंसाफ मिलेगा। मैं सच का लड़ती पई है, कोई झूठ नहीं, कोई फ्रेम नहीं। 5 दिन मेरी कमरे च बच्ची प्यासी भुखी डकी रही मेरी बच्ची, प्यासी भुखी डकी रही है। फिर रात नूं कढ के बाहर करदे न पौधे कटे उत्ते पाउंदी रही मेरी बच्ची नूं गंदगी च, और रो के मेरी बच्ची दसदी पई सी। सिर तो फाड़ के दीवारा ना सिर मार, दीवारा ते थल्ले जमीन च भी मारदी रही है, सिर तो फाड़ के मेरी बच्ची मरदी। तो क्या कहते हैं आप जो गिरफ्तारी हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त बात करेंगे रिजवाना तशद्दुद केस की। ये वो कमसिन बच्ची है जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसका इल्ज़ाम लगा सिविल जज आसिम हफीज़ साहब की अहलिया के ऊपर, जिस पे उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने उनको अपने घर पर मुलाज़मत पर रखा और उसके बाद इस पे बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया। बच्ची इस वक्त लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, जहाँ पर यह बताया जाता है कि वो अब भी ICU में है। आज इस केस की समाअत थी जिसमें आसिम हफीज़ साहब की अहलिया सोमिया आसिम ने दरख्वास्त ज़मानत दायर की थी। तो आज उनकी अबूरी ज़मानत मुकम्मल होने पर वो एक बार फिर अदालत में पेश हुई। गुज़श्ता अदालत में समाअत पे जब वो पेश हुई तो उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की गई थी। आज जब वो अदालत में आई तो उसके साथ जो दूसरी मुद्दई पार्टी है जिसमें रिजवाना की वालिदा, वो भी आज कमरा अदालत में मौजूद थी। एडिशनल एंड सेशन जज फ़ारूक फरीद बलोच की जानिब से इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो उन्होंने पुलिस से कहा कि जी आप रिकॉर्ड पेश कर दें। जिसके बाद पुलिस ने रिकॉर्ड पेश किया तो उनकी जो सोमिया आसिम है उनके वकील की जानिब से आर्गूमेंट्स का आगाज़ किया गया। उन्होंने एक दफ़ा इस केस को एडजर्न करने की इस्तदा की, लेकिन अदालत ने कहा कि आप इसमें दलाइल शुरू करें, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए। इस दौरान अदालत का जो माहौल था वो भी देखने वाला था, क्योंकि बड़ा जज्बाती मंजर था। सोमिया जो आसिम हैं वो रोस्ट्रम के बिल्कुल साथ सर नीचे करके वो खड़ी रहीं। अपने आप को उन्होंने ज़ाहिर लपेटा हुआ था जो चेहरा, और उसी तरह जो रिजवाना है उसकी वालदा वो मुसलसल रोती रहीं, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी। लेकिन आज के जो आर्गूमेंट सुने मैंने, उसके सुनने के बाद मैं भी ये समझता हूँ कि इस केस को बिल्कुल थॉरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। इसका एक एक एंगल इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो। क्योंकि जब सोमिया आसिम बैठी थी, बाद में जब उनकी ज़मानत खारिज हो गई तो वो रो रही थी, तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि ज़ाहिर है इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इनको अरेस्ट करने के ऑर्डर किए जा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये ऑर्डर हो चुके हैं और उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। वो गिरफ़्तारी का भी एक पूरा मंजरनामा था, वो क्या था वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ लेकिन जो आर्गूमेंट्स हैं वो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो क्या है जो उन्होंने आर्गूमेंट्स पेश किए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो अदालत ने रिकॉर्ड का इस्तफसार किया कि वो रिकॉर्ड किधर है। उसके बाद जो है मुल्ज़िमा सोमिया आसिम के वकील ने बताया कि वो GIT के सामने पेश हुई हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना जो एक जुर्म है इससे मुतालिक उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं किया। सोमिया आसिम ने उन्होंने कहा कि मुलाजिमा को वापस भेजने का बार बार कहा और 2.5 से 3 घंटे तक वो कहती कि बच्ची बस स्टॉप पर बैठी रही और जो उस वक्त उठ नहीं पा रही थी। और ये भी बताया कि सोमिया आसिम ने कमसिन बच्ची को उसकी माँ को सही सलामत उसके हवाले किया। उन्होंने करैक्टर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मियाँ जी होटल से हमने एक फ़ुटेज निकलवाई है और वो फुटेज क्या कहती है, वो कहते हैं कि वो फुटेज में देखा जा सकता है कि अचानक बच्ची की वालदा मातम शुरू कर देती है, वहीं पर ये एक और करैक्टर होता है, तो ये कहानी सारी वहाँ से शुरू होती है। तो जिस पे अदालत ने इस्तफसार किया कि आप ये बताइए कि कब और कितने दिन पहले बच्ची को ले जाया गया और कब क्या हुआ। बहरहाल उन्होंने कहा कि वीडियो मौजूद हैं, आप वो वीडियो भी देखें, जिस पर अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि आप वो इनसे वीडियो लें और पुलिस का काम है कि दोनों फ्रीकैन को सुनकर शवाहिद को इकट्ठा करना। उन्होंने गिला भी किया कि हमारा मीडिया ट्रायल हुआ है और मीडिया ट्रायल की वजह से हमारा केस जो है मुतासिर हुआ है, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने मीडिया ट्रायल नहीं देखना बल्कि हमने तो शवाहिद को देखना है। जब ये केस ख़त्म हुआ तो सोमिया आसिम के वकील ने हमारे साथ बातचीत भी की। वो बातचीत क्या थी, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। उन्होंने ये कहा है, आज उन्होंने एक नया मौक़िफ़ लिया है। उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया
कि वो बच्ची कभी भी हमारे घर पर काम नहीं करती थी। में से एक बच्ची को केयर के लिए ले लिया गया था। वो जो टॉक है वो आप सुनिए, फिर उसके बाद जो बच्चे की केयरिंग बिटवीन द फ्रेंड्स, इसके 11 बच्चे हैं। और मैं इस सारे किसी को ना बिफोर गोइंग इनटू अ बार आपको एक बात बताता हूँ। मैं जब स्टूडेंट था इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, तो हम लोग दोनों क्लास फेलो भी थी, अटेंड जाते थे। एक रास्ते में खुसरा मिला, उस टाइम में पकड़ा, और पकड़ने के बाद याद है ना, तो उसने इतना शोर ववेला किया कि हमने उस रात भी उसको 8,000 रुपया दे के स्टूडेंट लाइफ में जान छुड़ाई। अच्छा, जज साहब ने घर में खिदमत करने के लिए वो बच्ची रखी हुई जवाब थी। सुनना पसंद करो ना, जवाब देने दो उनको। ठीक है। अब ये जो जज साहब है ना, ये जज के घर में अब सारे इस किस्से का मुदावा जज है, और कोई नहीं है, ना सोमिया है, ना ये है, ना वो है, ना किसी चीज़ का नहीं है। अब मेरी बात समझ ही नहीं आई है। फिर एक ऐसा ड्रामेटाइज होता है यार। आप FIR की पहली 8 लाइनें ही गलत है। गलत इन द सेंस वो कहती है हम इनके घर गए, इनको लिया, इनको यूं किया, इनको ये किया। यार बच्ची तो हम आपको सही सलामत, अभी हमने 2.5 घंटे की वीडियो भी लाई, आपको पेश की कि ना ये घर आए, ना कोई ऐसा चीज़ है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्ची जज साहब के घर थी ही नहीं बिल्कुल? वो यार थी 5 महीने से, काम अच्छा, के लिए नहीं थी, पर नहीं थी, मुलाजमत पर नहीं थी। क्यों थी बात? ये इनकी क्यों थी बात? यार आप चुप रहे हैं। मौकफ दे रहे ऐसी थी कि ये जो सुमी है ना, इसकी एक दोस्त थी जुनैरा, ठीक है, जो मुख्तारे की भाभी है। वो दोस्त है, शादी पे जाती हैं, ये वहाँ पे काम करती है। इसने कहा यार आपकी कोई बेटी नहीं है, ठीक है, तो आप इस तरह करें, मेरे 10 बच्चे, मैं गली में रहती हूँ, घर, आप इसको अगर ले जाएं तो। ये लेके भी साथ नहीं आई, ये बाद में आई। ना इनका लेने में किरदार है, ना इनको छोड़ के जाने में किरदार है। और एक बात मैं आपको बताऊं, इट विल बी लेटर ट्रांसफर्ड थ्रू एविडेंस, कि ये 6 महीने बच्ची इस चक्कर में थी कि मैंने कैसे कैसे खराशें करके गिर के ये चीज करनी है, और अल्टीमेटली ये ड्रामेटाइज होना है। अच्छा, बेसिकली ये बच्ची जो है वो जज साहब के घर गोद ले आई गई, आपका कहने का मतलब ये है? अच्छा सर, जैसे आप समझ कह रहे हैं कि बच्ची ने जैसे कहा कि बच्ची ने खराशें भी लगाई खुद, क्या समझते हैं कि बच्ची ने खुद अपने आप को ये टॉर्चर किया? आप ये कहना चाह रहे हैं? पहली बात ये मेडिकल है ना, मेडिकल एविडेंस अभी जब हमें हमारे सामने आ गई है, मेडिकल एविडेंस इस तमाम सीनियरों को क्लियर कर रहा है। उस पे जो इंजरीज हैं वो फ्रेश हैं, कोई भी इंजरी बैकडेटेड नहीं है, पुरानी नहीं है। ये समझने की कोशिश करें कि यहाँ से हम तफ्तीशी को बार बार कह रहे हैं कि एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो सरफेस पे लाएं। आज हमने फाइल देखी है कोर्ट में, हमारा डिफेंस की जो भी प्ली है कोई नहीं लाई गई है। हमने कहा कि जाके बस टर्मिनल से वो आप CCTV फुटेज निकलवाएं, इन्होंने नहीं निकलवाया। वालदा की टॉक है, वो मैं आपको इसी व्लॉग में सुनाऊंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, पहले आप ये टॉक सुन लीजिए, फिर मैं आगे चल के आपको सुनाता हूँ। अच्छा, आपने ये उनकी वकला की टॉक सुन ली, उनका मौक़िफ़ आ गया। मैं ये समझता हूँ कि हर हवाले से मौक़िफ़ उनका भी सामने आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एकतरफ़ा हम ट्रैफिक चलाएं। बिल्कुल ये उनका मौक़िफ़ हमने दिया है, बाकी फ़ैसला करना वो अदालत का काम है, वो अदालत ने कर दिया। जबकि जो मुद्दई पार्टी है, उनके वकला ने भी आर्गूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि देखें, कौन वालिदैन इतना ज़ालिम होता है कि जो अपनी ही बच्ची के ऊपर इतना जुल्म करे। उन्होंने कहा कि अगर ये हम इनको ब्लैकमेल कर रहे थे, इनसे ये पैसे हथिया रहे थे, तो ये पढ़ी लिखी फैमिली है, ये क्यों हमें पैसे देते रहे? मसला ये नहीं है, ये सुलह सफाई के लिए हमें देने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ से वो कहते हैं कि ये सूरत हाल ख़राब होती है। वो कहते हैं कि बच्ची के जिस्म पे आप देखें कितनी चोटें लगी हुई हैं, मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर चोटें लगी हुई हैं, शदीद ज़ख्म है। तो क्या कोई वालिदैन ये जुल्म कर सकते हैं? फिर उन्होंने कहा कि इन्होंने एक मौक़िफ़ लिया है कि जी बच्ची के जो ख़ातून है, इसकी जो है रिमांड तो होना नहीं है, तो इनको जेल में भेजकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि इस तरह के फिर जितने क्रिमिनल्स हैं वो यही करेंगे कि औरतों के ज़रिए क्राइम करवाएंगे और उसके बाद कहेंगे ये औरत को तो जेल होनी ही नहीं है। तो जिसके बाद अदालत ने रिमार्क्स दिए, कि वो जुमला बोला, और उस जुमले के बाद ये फ़ैसला सुना दिया। वो फ़ैसला क्या था? वो फ़ैसला ये था कि अदालत ने कहा कि भारी, उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद इस हवाले से, क्योंकि ये मेरे कोलीग की अहलियाँ हैं, तो मेरे ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन मेरे लिए भी ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन मैंने इंसाफ करना है और जो इंसाफ की बात होगी मैं वही करूँगा। और अदालत ने फ़ैसला सुनाया और दरख्वास्त ज़मानत ख़ारिज कर दी। जब ख़ारिज हुई तो बच्ची की जो वालदा है वो बड़ी जज्बाती हुई। वो जब बाहर आई तो तब भी रो रही थी। वो क्या कह रही थी वो आप वो सुनिए, और उसके बाद जो गिरफ्तारी का मामला हुआ वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। भाई बाहर मेरी बच्ची रात गंदे जगह ते पांदी रही, और मेरी बच्ची छुट्टी है जड़ी इनको रह के गई। बच्ची 10 भी इतना ज्यादा मैं दे दी अपनी बच्ची मैंने पता बच्ची चढ़ गई है कल्ली, मेरी बच्ची मरती पई है। बेटी की आपकी तबीयत कैसी है?
बेटी ICU में अभी तक। इसके लिए हम पूरी कौम से जो है वो पूरी कौम की दुआएं हैं, उसके लिए दुआ करें, लाइफ को सेव मैं मर जाऊंगी, मैं बच्ची का इंसाफ लेके चढ़ाऊंगी इंशाल्लाह मिलेगा। मैं बच्ची का इंसाफ लेके चढ़ाऊंगी मैडम मैंने आवाज रिकॉर्ड कर अच्छा, आपने ये सुना वो किस तरह रो रही हैं, ज़ारो कतार रो रही हैं। जाहिर है कहीं ना कहीं तो जुल्म हुआ है, बच्ची का जो कोई इंसाफ तो मिलना है, ये नहीं हो सकता कि इंसाफ ना दिया जाए। बहरहाल जब मुलज़मा कमरा अदालत में मौजूद थी तो वो भी रोती रहीं, मुसलसल रोती रहीं, और फिर जज ने कहा कि आप 5 मिनट में मेरी अदालत को खाली कर दें, बाकी केसेस भी हैं। बहरहाल 10 मिनट गुजर गए लेकिन अदालत खाली ना हुई, तो फिर उसके बाद अदालत ने कहा, और इस दौरान जब फिर अदालत वापस आई तो अदालत ने कहा कि आप हमारे कमरे को खाली करें। उतनी देर में बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात की जा चुकी थी, ख़वातीन एहलकार मौजूद थी। जैसे ही वो बाहर आई उनको गिरफ्तार कर लिया गया, थाना वीमन इस्लामाबाद में मुंतकिल कर दिया गया है। अब कल उनको दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस केस को थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि किसी के साथ भी ज़्यादती ना हो। ये था जी आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।